हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृकमलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बे दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्माला दूती नीरादित पाद पंकजंतो अयमुक्त कुलयुपस्मानं परितस्तं हरिनाम संशयामि। श्री बृहद भागवतामृतम सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित हम लोग प्रथम श्लोक को श्रवण कर रहे थे और हमारे कथा के अंतर्गत हम लोगों ने ये श्रवण किया कि कुंती जी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपने भावों को प्रकट किया। भक्तों का स्वभाव होता है वे सब समय दीनता को ही प्रदर्शित करते हैं, ना मात्र प्रदर्शित करते हैं परंतु वास्तव में दीनहीन ही होते हैं। कुंती जी ने अपने आप को एक स्त्री कहकर कि भले मैं एक स्त्री, भले ही आप भगवान हैं, लेकिन मैं स्त्री जाति होकर किस प्रकार से आपको जान पाऊंगी। तो ये जो वचन कुंती जी के, ये उनकी दीनता को ही प्रदर्शित करते हैं। भक्तों में ये एक विशेष गुण होता है कि उनके अंदर सब कुछ विद्यमान होने पर भी एक अभाव प्रतीत होता है। उनका भगवान से प्रेम तो है परंतु उस प्रेम में भी उनको एक अभाव प्रतीत होता है, क्योंकि वो प्रेम के जो सागर है वह सागर बहुत ही गहरा है, उसकी था प्राप्त नहीं की जा सकती, उसको नापा नहीं जा सकता। ये प्रेम का सागर है। इसलिए श्री कुंती जी कह रही है कि आप तो जो परमहंस हैं, जो निर्मल आत्मा मुनिगण हैं, उन परमहंसों के लिए, उन शुद्ध भक्तों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए, उनकी भक्ति को वर्धित करने के लिए आप अवतीर्ण होते हैं। भले मैं स्त्री जाति होकर मैं आपको कैसे जान पाऊंगी, ये कुंती जी ने कहा।
और इसी से संबंधित हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए श्री श्रीधर स्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु से भी पहले हुए, और उनकी व्याख्याओं को, उनकी टीकाओं को महाप्रभु जी बड़ा आस्वादन करते, बहुत आस्वादन करते। बोलते हैं श्रीधर स्वामी के जना माने, महाप्रभु जी बोलते हैं जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता वो यवन है, वो मूर्ख है। तो इसलिए श्रीधर स्वामी पाद जी ने इसी की व्याख्या करते हुए कहा, इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा, हे कृष्ण, आप अपने गुणों से आत्मराम जनों को आकर्षण करके उन्हें भक्ति योग में लगाने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। हमने गत जो कथा हुई थी हमारी पिछली बार, उसमें विस्तार से समझाया था कि कैसे भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में आते हैं और वहां पर जो साधक वस्तु सिद्धि को प्राप्त हैं, उन साधकों को वहां उस ब्रह्मांड से लेकर श्री गोलोक में स्थित करना, ये भगवान के आने का एक कारण है। और जो आत्माराम है, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हुए, 4 कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये आत्माराम की श्रेणी में आते हैं, मतलब अपनी आत्मा में ही रमे हुए हैं। कौन पुरुष है कौन स्त्री है इनको ज्ञान ही नहीं है। तो वह सुखदेव गोस्वामी जी भी, ऐसे बहुत सारे आत्माराम मुनिगण हैं, उनको अपनी ओर आकर्षण करना, उनको अपनी ओर आकर्षण करना, ये भी एक कारण है भगवान के इस संसार में आने का। देखो बहुत से कारण है, बहुत से कारण है, तो उन बहुत कारणों में ये भी एक कारण है, ऐसे आत्माराम जनों को अपनी ओर आकर्षण करना। और वो कैसे आकर्षण होते हैं? भगवान की लीलाओं को श्रवण करके। लीला श्रवण करके जो लोभ जागृत होता है वो तत्व सिद्धांत श्रवण करके नहीं होता। और रागानुगा भक्ति का जो आधार है, वो प्रेम भक्ति का जो आधार है, वो आधार भले ही तत्व के, भले ही वो तत्व के आधार पर, फाउंडेशन पर खड़ा है, लेकिन उसके ऊपर रस का महल बनाना ही पड़ता है। क्योंकि जो लोभ है ना, वो तत्व सुनने से कभी लोभ जागृत नहीं होता। भगवान की लीलाओं का श्रवण करके और फिर उन लीलाओं को यदि कोई देखने का सौभाग्य रखे, तब लोभ जागृत होता है ना। तो ऐसे कितने आत्माराम मुनिगण हैं, उनको अपनी ओर आकर्षण करना। तो विचार कीजिए, उन श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी बलवान हैं कि जो आत्माराम मुनिगण है वो भी बलात् आकर्षित होकर श्री कृष्ण की ओर चले आते हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी बलवान है कि स्वयं श्री कृष्ण भी उन लीलाओं में अपनी ही कथाओं को सुनते हैं। और जब अपनी ही वृंदावन की कथा को सुनते हैं, वही श्री कृष्ण क्या बन जाते हैं? श्री जगन्नाथ जी बन जाते हैं। जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण ही तो हैं। लेकिन अपनी ही ब्रज लीला को श्रवण किया, किनसे? रोहिणी मैया से। और श्री कृष्ण का वो जो त्रिभंग ललित जो रूप है, वो श्री जगन्नाथ जैसा, बड़ी बड़ी आंखों जैसा, लंबे लंबे हाथ जो घुटनों तक चलते हैं, आज वो हाथ एकदम सिकुड़ गए। सुंदर सुंदर जो उनका त्रिभंग ललित जो स्वरूप है, ऐसे खड़े होते हैं, और वो एकदम सीधे हो गए। वो चरण भी उनके अंदर भीतर प्रवेश कर गए। ये जो श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है, ये क्या स्वरूप है? कभी भी भगवान के स्वरूप में विकार नहीं होता। विकार का अर्थ समझते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे दूध में कोई दही का जाम लगाया जाए तो वो दूध दही बन जाता है।
मतलब उसकी जो प्रकृति वो बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है पूरा। ये जाम लग गया उसमें, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परिवर्तन हो गया। भगवत स्वरूप में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, विकृत भाव नहीं है। तो कोई ये ना विचार करे श्री कृष्ण तो बड़े सुंदर, त्रिभंग ललित, और श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप देखो कैसा, बड़े बड़ी आंखें, हाथ भी भीतर चले गए और चरण भी भीतर चले गए। ये कैसा रूप है? इस रूप को कहा गया महाभाव प्रकाश। महाभाव प्रकाश। और ये जो महाभाव प्रकाश है, ये किसके बल पर हुआ? यदि मैं कभी कथा में किसी एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग की ओर जाता हूं तो उसका जो आधार वो समझना कि किस लिए मैं अब जगन्नाथ जी की बात को उठाया। इसलिए जो कथा सीखते हैं उनको सब समय एक नोटबुक और पेन लेकर उस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को लिखना चाहिए, जिससे वो स्मरण रहे कि हमने कहाँ से उस बात को उठाया और कैसे दूसरी बात पर उसको उसका संपर्क कराया, रिलेट किया। जगन्नाथ जी के स्वरूप की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? बोलते इसलिए आ गई कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो इतनी बलवान है, जो श्री कृष्ण को ही अपनी ओर आकर्षण कर लेती हैं, और अपनी ही ब्रज लीला को सुनकर श्री कृष्ण जगन्नाथ बन जाते हैं। श्री कृष्ण की कथा सुनकर जो आत्मराम मुनिगण है, भागवत जी के प्रथम स्कंद में बतलाया, आत्मरमणश्च मुनियो निर्गंधि अपि क्रमे कुर्वन्तु एतु की भक्तिम इत्थम भूतो गुण हरि। श्री हरि, श्री कृष्ण के गुण ही ऐसे हैं कि जो आत्मराम मुनिगण वे भी उन गुणों को सुनकर आकर्षित होकर चले आते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री कृष्ण के रूप को और उनके गुणों को श्रवण किया तो अपनी आत्मरामता वाले गुण को छोड़कर कैसे हो गए सुखदेव गोस्वामी जी? वही सुखदेव गोस्वामी जी अब भागवत की कथा कह रहे हैं अपने मुख से, और श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कहाँ गई आत्मरामता? सब छूट गई। ये बड़े ऊंचे स्तर की बात है, परंतु हमारे जैसे संसारिक जीवों के स्तर की बात क्या? अनेक जन्म चित पाप चोरम। श्री कृष्ण हमारे जन्म जन्म के पापों को हरण करने वाले, हमारे पापों को हरण करने वाले श्री कृष्ण, और उनकी लीला को श्रवण करके क्या होता है? नष्ट परायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया। जो नित्य भागवत की सेवा अर्थात श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करता है तो क्या होता है? नष्ट परायेषु अभद्रेषु, जितने अभद्र हैं, जो ऐसी वासनाएं हैं, इच्छाएं, वो दूरीभूत हो जाती हैं। तो देखो एक साधारण स्तर पर भी वो कृष्ण कथा कितनी बलवान है, और आत्मराम मुनिगण हैं उनके लिए भी कितनी बलवान है, और स्वयं श्री कृष्ण अपनी ही कथा के बिना रह ही नहीं सकते। और श्री कृष्ण की जो प्रियाएं हैं, जो ब्रज गोपियां हैं, और उनमें भी जो राधा जी हैं, वो तो स्पष्ट रूप से कहती हैं, तद अलम असि सखी दुस्तज्जम तद कथार्थम। भले ही श्री कृष्ण के संबंध में कितना कुछ कह रही हैं, कहाँ कह रही हैं? भ्रमर गीत में, कि ये सब जितने काले होते हैं ये कभी विश्वसनीय नहीं होते, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो त्रेता में काल था जिसने बाली का वध किया और स्वरूपनखा के नाक कान को काटकर कुरूप कर दिया। फिर वही एक काला वामन रूप धारण करके आया, छोटे छोटे 3 चरण दिखलाए, और उन 3 छोटे चरणों में ही सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। इस पर कालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
तो उद्धव जी ने फिर ये कहा कि कह तो रही हो कि कालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब समय हाँ धोखा देते हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से आप उस काले की ही बात कर रही हो और कोई विषय नहीं है आपको कहने के लिए। तो वो अंतिम जो पंक्ति है उस श्लोक की, उसमें राधा जी कह रही हैं, तद अलम अस्सी सखी दुस्तजन प्रत कथार्थम। हाय सखी, क्या कहें, क्या बतलाऊं, यही तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। क्या उसकी बात को और उसकी कथा को हम छोड़ नहीं सकती, हम छोड़ नहीं सकती। तो वो जो आक्षेप कर रही हैं, कालों पर विश्वास मत करो, ये मत करो, वास्तव में श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रही हैं। वह स्मरण छूटता नहीं और उसकी बातें हमसे छूटती नहीं। तो क्या करें, तद अलम असित सखी दुस्तज्जम तद कथार्थम। कितना कठिन है, वो हमको छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी कथा हमको छोड़कर कहाँ जा सकती है। उसकी कथा में ही उसका स्मरण है। उनकी लीलाओं में जो जो उन्होंने सब कुछ किया, वो जो लीलाएं हैं वो ही हमारे जीवन को, हमारे प्राणों को बचाए हुए हैं, वही लीलाएं। हे सखी, वो तो हमको छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी लीला और उसकी कथा तो हमको छोड़ के नहीं जा सकती ना। वो भले निष्ठुर होकर अनेक रमणियों के साथ विहार करते हैं, 16,000 विवाह करके बैठ गए हैं। हाँ, अनेक रमणियों के साथ वो विहार करते हैं, परंतु हम तो उनकी कथाओं को नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, हम उनका स्मरण नहीं छोड़ सकती। ये है प्रेम। और प्रेम का मतलब क्या? त्याग। प्रेम का मतलब है त्याग। मैं अभी अभी यात्रा करके इस नए एक स्थान पर आया हूँ, बिल्कुल अभी सब सामान रखा और कथा के लिए बैठ गया। तो यहाँ पर भक्त लोगों ने एक प्रश्न किया, कहा कि हमारी भी इच्छा थी कि आप जहाँ पहले किसी और स्थान पर थे, हम भी वहाँ आ जाते, तो फिर यहाँ आपकी सेवा कैसे चलती, है ना। किसी ने कहा कि आप जहाँ पर पहले थे ऑस्टिन में, हम भी वहीं पर आपके संग के लिए आ जाते, फिर यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा कैसे चलती। तो उस प्रेम का अर्थ क्या है? त्याग। जिसका त्याग जितना ऊंचा होता है, उसका प्रेम उतना ऊंचा होता है, और जितना बड़ा त्याग होता है उतनी ही आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है ना। अब राधा जी का त्याग, ये थोड़ी सी कथा यहाँ पर सुनाई सबको, लेकिन फिर कहा कि राधा जी की तो बड़ी ऊंची बात है, वहां तक तो हमारा पहुंच ही नहीं है। वो तो साक्षात प्रेम स्वरूपा है, वे प्रेममयी हैं। परंतु हमारे श्री गुरुदेव, हमारे आचार्य, है ना, हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, हमारे गुरुदेव, हमारे समस्त गुरु वर्ग, भक्ति विधान स्वामी महाराज जी, इन्होंने अपने सबसे प्रिय स्थान को, उन प्रिय स्थानों में जहां पर इनकी गाढ़ी आसक्ति है, कौन वृंदावन धाम छोड़कर जाना चाहता है, कौन मायापुर धाम छोड़कर जाना चाहता है, कौन जगन्नाथपुरी धाम छोड़कर जाना चाहता है, जहां पर चारों ओर लीलाओं का ही स्मरण होता है, जहां पर स्मरण करना, हरि नाम करना, अध्ययन करना, जहां पर कितना अनुकूल परिस्थिति है। लेकिन अपने गुरुजनों से, महाप्रभु जी से, महाप्रभु के इस जो मिशन है उससे इतना प्रेम है कि अपने सबसे प्रिय स्थान को भी त्याग करके वो सारे और सब और जाकर क्या करते हैं, क्या करते हैं, वही जो श्री कृष्ण की बलवान जो कथा है,
बलवती जो कथा है उसका वितरण करते हैं, उसका वितरण करते हैं। तो ये प्रेम के पीछे क्या है? त्याग। और उस त्याग से उनकी कितनी आसक्ति अपने गुरुजनों, हमने अपने गुरुजी को देखा, श्रील भारती गोसाई महाराज जी को देखा, गुरु महाराज जी को देखा, और ऐसे बहुत संतों को देखा, भक्तों को देखा। अपने गुरुजी का नाम लेकर उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये नेत्रों से जो अश्रु निकलते हैं, ये किसका प्रतीक है? ये प्रेम का प्रतीक है। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या किया? त्याग किया। श्रील भारती गोसाई महाराज जी बतलाते हैं, कहते हैं कि हमारा जो बेडिंग और हमारा बैग सब समय तैयार रहता था कमरे में। कब गुरु महाराज जी बुला लेंगे और कहेंगे कि आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, आज उधर प्रचार करने जाना है, आज उधर कलेक्शन करने जाना है। तुरंत बुलाकर, और उस समय मैं कोई विलंब नहीं करूंगा। जैसे आदेश प्राप्त किया, आज्ञा गुरु हैया अविचारणीय, बिना विचार किए गुरु जी की आज्ञा को पालन करके तुरंत उस स्थान को छोड़कर चले गए, जाकर प्रचार किया। श्रील भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के निकट चारों ओर इतने समय से, महीनों से प्रचार करते हुए मायापुर धाम में आए। किस दिन आए? बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। किस विचार से आए कि आज जन्माष्टमी है और आज अपने गुरु जी के साथ अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के साथ मैं सारा दिन बिताऊंगा, और फिर आगे प्रचार जो सेवा रह गई है उसको फिर से करूंगा। तो श्रील माधव गोसाई महाराज जी जन्माष्टमी के दिन मायापुर धाम में आए, श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, अपना बैग रखा, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, और देखते प्रभुपाद जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उनको ये कहने लगे, अच्छा आप आ गए, अब कहाँ जाना है? अब कहाँ जाना है? तो देखो, जो श्रेष्ठ गुरुजन होते हैं उनको आदेश कहना नहीं पड़ता। वो इंगित मात्र से समझ जाते हैं, इशारे से समझ जाते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको भेज दिया कलकत्ता, क्या जन्माष्टमी वहां पर जाकर हरि कथा कहो। तो देखो मन में क्या विचार किया था कि आज अपने गुरु जी के साथ दिन बिताऊंगा, उनकी सेवा, उनकी कथा सुनूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको कहाँ भेज दिया? प्रचार सेवा में भेज दिया। तो क्या प्रभुपाद जी को नहीं पता था ये धाम है, ये मायापुर धाम है, और आज जन्माष्टमी का दिन है और सबको ही धाम में आकर जन्माष्टमी मनानी चाहिए? क्या प्रभुपाद जी को इस बात को नहीं पता था? क्यों भेज दिया? सेवा मुख्य वस्तु है। भगवान का जो प्रेम है ना, श्री कृष्ण प्रेम, उसमें सेवा मुख्य वस्तु है। उस धाम को भी छोड़कर चले गए, अपने गुरु जी को भी छोड़कर जाना पड़ा। किसके लिए? महाप्रभु की सेवा करने के लिए, श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। वो ज्यादा मुख्य है, निकट रहना ज्यादा मुख्य नहीं है। तो इस सिद्धांत में क्या देखा जा रहा है? कितना त्याग है। खांतिर व्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंधो समुत्कंठे नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाखाने प्रीति तद वसति स्थले। इन सब की जो प्रीति और प्रेम कहाँ है? वो तो धाम में है, लेकिन तब भी धाम को छोड़कर, सेक्रीफाइस करके, वो त्याग करके अपने गुरु जी से, वैष्णव से और महाप्रभु से प्रेम के लिए वो त्याग करते हैं।
हाँ। और इस त्याग के बदले में इनको क्या फल मिलता है? त्याग के बदले में कुछ तो मिलता होगा। तो जानते हैं इन सबको क्या प्राप्त हुआ त्याग के बदले में? इन सबको आंखों के आंसू प्राप्त हुए, जिसको खरीदना करोड़ों खरबों रुपए से भी नहीं हो सकता। जिसको खरीदने के लिए संसार की कोई भी संपत्ति नहीं बनी है, जिसको नाच कर गा कर कहीं भी रिझा कर भी नहीं कभी अर्जित किया जा सकता। वो नेत्र के अश्रु, वो प्रेम के अश्रु, वो प्रेम और वो त्याग के बिना कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। तो उसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। संकुचित हृदय से नहीं चलेगा। संकुचित हृदय से तो ये कहेंगे, हाँ हम तो प्रभुपाद जी के साथ ही रहूंगा, आज तो जन्माष्टमी है, गुरुजी ने मेरे को कैसे भगा दिया। लेकिन विशाल हृदय क्या है? नहीं, भगवान की, प्रभुपाद जी भी इस बात को स्थापित कर दिए कि सेवा मुख्य है ना। इसलिए इस त्याग के बदले में हमने गुरु महाराज जी को देखा, श्रील माधव गोसाई महाराज जी और हमारे गुरु जी श्रील महाराज जी सभी अपने गुरु जी का नाम लेकर या उन सेवाओं को स्मरण करके या महाप्रभु की लीला, राधा कृष्ण की लीला का गान करते हुए कैसे नेत्रों से झरझर आंसू बहते हैं। ये इतना सस्ता, इतना आसान है। ये प्रेम का लक्षण है। नेत्रों से अश्रु बहना ये प्रेम के लक्षण है, और उस प्रेम को अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है। और उस कमाई में क्या है? त्याग है। तभी आसक्ति होगी। जब तक त्याग नहीं होगा आसक्ति ही नहीं होगी, और जब आसक्ति नहीं होगी तो प्रेम कहाँ से होगा? इसलिए उस प्रेम के पीछे त्याग है। एक और उदाहरण श्रवण करते हैं। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों में अन्यतम श्री भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी को विदेश यात्रा जाने के लिए प्रेरित किया। ये कथा हमने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के मुख से श्रवण किया। तो श्रील वन गोसाई महाराज जी ये विदेश में जाएंगे, प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी ने अपने सेवक से कहा, कलकत्ता का सारा बाजार छान मारो, जो सबसे महंगा जूता होगा वो लेकर आओ। ये उन दिनों की बात है जब गौड़िया मठ में इतना धन नहीं होता था, इतना पैसा नहीं होता था, बिल्कुल नेसेसिटी सर्वाइवल रेट पर चलता था। उस समय सेवक, ये बात है 1930 के आसपास, उस समय वे सेवक उनके लिए 40 रुपए का जूता खरीद के लाए। और जूता भी कैसा? लॉन्ग बूट, जो ऊपर लंबा तक होता है। महाराज जी ऐसे बतलाते थे, लॉन्ग बूट्स। इतना महंगा जूता जो आज के उस समय के 30 रुपए, जबकि उस समय 1 रुपए में पूरा 1 महीना, मैंने सुना 1 रुपए में 1 महीना परिवार का पालन पोषण हो जाता था। और 40 रुपए का जूता खरीद कर प्रभुपाद जी के निकट जो सेवक लेकर आए, प्रभुपाद जी ने कहा, जाओ वन महाराज जी से कहो, वन महाराज से कहो ये जूता पहनकर मेरे पास आए। जब सेवक लेकर आए श्रील भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी, उन्होंने जब ये सुना और ये जूता देखा तो मन में एक क्षण बस विचार किया, आज्ञा गुरु है या अविचारणीय। गुरुदेव की आज्ञा बिना विचार किए पालन करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत उस जूते को पहना
और जूता पहनकर श्री प्रभुपाद जी के निकट आए। प्रभुपाद जी ने सेवक से कहा था, वन महाराज को कह दो वो जूता पहनकर मेरे पास आए, मैं देखना चाहता हूँ। श्रील भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी वे जूता पहनकर प्रभुपाद जी के निकट आए और ये क्रिया को देखकर प्रभुपाद जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। आप कहेंगे इसमें प्रशंसा की क्या बात है? हमको गुरुजी कहेंगे ये जूता है, पहनकर मेरे सामने आ जाओ, हम तो तुरंत पहनकर आ जाएंगे। ये हम लोगों की बात है, लेकिन जो बड़े, जो तत्व और सिद्धांत में पूरे दक्ष हैं, जो विचारशील हैं और विचारों में जो प्रतिष्ठित हैं, वो व्यक्ति यदि ये कार्य करता है तो वो बहुत ही श्रेष्ठ और प्रशंसनीय है, बहुत ही श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी ने उनकी प्रशंसा की। क्यों? अब यहाँ पर श्रील महाराज जी हमको बताते हैं, उन्होंने त्याग का भी त्याग कर दिया। किन्होंने? श्रील भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी ने रिनाउंसिंग द रिनाउंसिएशन, त्याग का भी त्याग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सन्यासी है ना, और सन्यासी होकर ये ऐसा जूता पहनना ये तो उचित नहीं है। दूसरी बात, जूता पहनकर कभी गुरुजी का दर्शन होता है? जूता उतारकर गुरुदेव का दर्शन होता है ना। मगर इन्होंने अपने प्रभुपाद जी के जो इनके इष्ट हैं, वे गुरुपाद पद्म के मन के विचार को, उनकी प्रसन्नता हेतु अपने सन्यास को भी, अर्थात उन विचारों को भी तिलांजलि दे दी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। कि एक तो जूता पहनकर गुरु जी के निकट नहीं आना, और सन्यासी को ये लॉन्ग बूट भी पहनना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर गुरु आदेश है उनकी प्रसन्नता हेतु उन्होंने ये कार्य किया। क्यों? प्रभुपाद जी के साथ अथाह प्रेम है, अपने गुरु जी के साथ अथाह प्रेम है। तो ये प्रेम साधक लीला में भी देखा जाता है और स्वाभाविक रूप में ये तो नित्य सिद्ध परिकरों में भी देखा जाता है। मतलब उनमें तो है ही, मगर दोनों स्तर पर जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, साधक लीला हो या फिर सिद्ध भूमिका हो, दोनों जगह पर ही इस प्रेम के पीछे जो बात है वो है त्याग। अपने विचारों का त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग, परंतु उस त्याग के पीछे कारण क्या? अपने इष्ट जिनसे प्रेम है उसकी प्रसन्नता। यही भाव राधा जी का, इसलिए हमारे समस्त रूपानुगा गुरुवर्ग जो हैं वो राधा जी के, इसलिए तो राधा जी स्वामी उनके राधा जी के भाव में ही आविष्ट हैं, और इसलिए वो क्या कहलाते हैं हम लोग? गौड़िया। राधा जी के भाव में आविष्ट है, क्योंकि इसका जो इसकी जो चूड़ांत सीमा है उस प्रेम की, वो है राधा जी। और उस राधा की, उस प्रेम के पीछे क्या है? त्याग, सैक्रिफाइस। बिना त्याग के, बिना सैक्रिफाइस के वो प्रेम स्थापित हो ही नहीं सकता। हमारे आचार्यों ने अपनी साधक लीला में अपने गुरु जी की सेवा करते हुए इन सब सिद्धांतों से सारे जगत को अवगत कराया कि देखो किसको प्रेम कहते हैं और कैसे प्रेम होगा, और इसके बदले में मिला क्या? आंखों के आंसू मिले। उन आंखों के आंसुओं के लिए, उस प्रेम के अश्रुओं के लिए तो प्रार्थना की जाती है हर रोज। गौरंग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीरा। हे भगवान, कब, किस जन्म में, किस एक दिन मेरे जीवन में ऐसा होगा कि आपका नाम, आपकी कथा सुनकर या कहकर या स्मरण करके
हरि नाम करते हुए, या जप करते हुए, या कीर्तन करते हुए मेरे आंखों से वो प्रेम के अश्रु कब प्रवाहित होंगे? रोना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन भगवान के लिए यदि कोई रोता है तो उसको तो चुप कराना अच्छी बात नहीं है। उद्धव जी जब नंद बाबा यशोदा मैया को सांत्वना देने गए तो नंद बाबा रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब उद्धव जी चिंता में पड़ गए, कैसी विडंबना है, क्या करूं? इनके रोने का प्रयोजन कृष्ण है, और कोई कृष्ण के लिए यदि रोता है तो बड़ा सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। अब मैं इनको क्या कहूं? मैं इनको कहूं कि आप रो मत? विचार देखिए, मैं इनको क्या कहूं कि आप रोइए मत? ये तो उचित नहीं है, क्योंकि ये तो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, और कृष्ण के लिए रोना तो परम सौभाग्य का विषय है। इनका तो स्वाभाविक ही प्रेम है। इनका प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम, श्री नंद बाबा यशोदा मैया का जो प्रेम है, वो किसी प्रकार से अर्जित नहीं किया गया, परिश्रम नहीं किया गया, मेहनत नहीं की गई, कमाया नहीं गया, उसके लिए साधन नहीं किया गया। वो स्वाभाविक ही है, स्पॉन्टेनियस। राधा जी का जो प्रेम है वो स्वाभाविक प्रेम है। राधा जी ने कोई साधन किया या प्रयास किया उस प्रेम के लिए? नहीं, स्वाभाविक प्रेम, जिसके लिए हमको कोई प्रयास नहीं किया जाता, है ना? तो उद्धव जी विचार कर रहे हैं, मैं बाबा को कहूं कि आप रोइए मत तो भी उचित नहीं, और ये भी नहीं कह सकता कि आप रोते जाओ, नहीं तो मेरे आने का जो मिशन है वो मिशन ही तो फेल हो गया। मेरे को कृष्ण ने क्यों भेजा? गच्छो उद्दम ब्रजम सौम्यम पितृ न पितृमावनम। मेरे पिता का, मेरे माताओं का सबको जाकर सांत्वना प्रदान करो। वो रो रहे होंगे, उनको चुप करो। अब उद्धव जी सोच रहे हैं, मैं यहाँ आया, इनको कहूँ कि आप और जोर से रो, और जोर से रो, तो रुलाने के लिए आया? मैं तो शांति देने आया, सांत्वना करने आया। और ये भी नहीं कह सकता कि मत रो, कैसी विडंबना है ना? ये है प्रेम के स्वभाव। कुरुक्षेत्र में बड़ा मार्मिक ये उदाहरण है। लगभग 100 वर्षों के बाद श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में आए। द्वारका में असुरों का वध किया, विवाह इत्यादि किया। 100 वर्ष के पश्चात बहुत भारी एक सूर्य ग्रहण लगा था, तो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए, और यहाँ से ब्रजवासी भी सब कुरुक्षेत्र में आए। क्यों? बोलते वहां पर जो ब्रह्म सरोवर है, ग्रहण के समय में वहां पर सरोवर में स्नान करने से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र आए। जो भारत में लोग हैं, आप लोग तो समझ सकते हो कितना डिस्टेंस है, 2000 किलोमीटर तो होगा। और यहाँ से ब्रजवासी सब, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा, राधा रानी, गोपियां, ये सब वृंदावन से, गोकुल से, नंदगांव से, ब्रजमंडल से, ये सब भी कुरुक्षेत्र पहुंचे। क्या ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचे? इनको भी ग्रहण के समय में अपवित्रता लगेगी और स्नान करने के लिए इनको यहाँ आना पड़ेगा? नहीं, ये आए हैं प्रेम में डुबकी लगाने। श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिलन करने के लिए, और ब्रजवासी श्री कृष्ण को देखने के लिए, दर्शन के लिए इतनी दूर से आए। उस प्रेम के सरोवर में, ब्रह्म सरोवर में नहीं, उस प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाने आए। और वो प्रेम का सरोवर क्या? चिरकाल के विरह के पश्चात श्याम सुंदर का देखने को मिलेगा, उनका दर्शन होगा।
और दूसरी ओर कृष्ण भी चिरकाल के पश्चात, वीरे के पश्चात, हाँ, मेरे ही ब्रजवासियों के साथ मेरा मिलन होगा। तो उसमें बहुत लंबा प्रसंग है। राधा जी बहुत कुछ कह रही है। कहती है, देखो कृष्ण, चित्तकारी तुम हेते विषय चाय लगाए थे, यत्नकारी नहीं करिवारे, तुम्हार ध्यान शिक्षा कर लोकीय हास्य अमर, स्थान स्थान ना करो विचारे। बोलते हम तो चाहती हैं हमारा मन तुम में मत लगे, और बोलो हम नहीं चाहते तुम्हारा स्मरण करना। किस लिए? दुखी होने के लिए? हमको नहीं चाहिए आपका स्मरण। हम तो आपको भूलना चाहती हैं, इसलिए हम बहुत प्रयास करती हैं अपना मन किसी काम में लगाएं, बातों में लगाएं, लेकिन यत्नकारी नहीं कारिवारे, इतना यत्न करके भी हो नहीं पा रहा है। तुम्हारा ध्यान शिक्षा कर लोकीय हास्य अमर, स्थान स्थान न करो विचारे। आपका ही ध्यान चलता रहता है, आपका ही स्मरण चलता रहता है सब समय, हर और आप भी कैसे हो? विचार भी नहीं करते, कहाँ पर क्या कहना चाहिए, कहाँ पर नहीं कहना चाहिए, स्थान अस्थान का कोई विचार नहीं करते। ऐसे राधा जी बहुत सारी बातें कह रही हैं, अब उसका विस्तार नहीं कर रहा अभी मैं। लेकिन ये सब बातें कहते कहते राधा जी कह रही है, न गनी अपन दुख देखिया ब्रजेश्वरी मुख, ब्रज जन हृदय विदरे, कीबा मारो ब्रजवासी, कीबा ज्याओ ब्रज आसी, के न ज्याओ दुख सहबारे। राधा जी कह रही है, ना गनी अपन दुख, मैं अपना दुख तो आपके सामने प्रकट नहीं कर रही, लेकिन ब्रजेश्वरी जब हम यशोदा मैया का मुख देखती हैं तो हृदय फट जाता है। अरे हमको तो छोड़ दो, हमारी तो आप चिंता मत करो, आप यशोदा मैया के कारण, आप नंद बाबा के कारण, आप उन ब्रजवासियों के कारण तो पधारो, कम से कम हमारी चिंता मत करो, उन ब्रजवासियों के कारण तो आओ। कीबा मारो ब्रजवासी, कीबा जाओ ब्रजासी। बड़ा विस्तार है, लेकिन ये सब होने के पश्चात बहुत सी बातें राधा जी ने कही। हमने पहले भी इसको अनेक बार सुना, लेकिन कभी ये सौभाग्य नहीं मिला कि श्री कृष्ण राधा जी के उत्तर में क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो राधा जी को कैसे संबोधन कर रहे हैं। प्राण प्रिय शुन मोर ए सत्य वचन, तोमा सवर स्मरणे, झूरू मुई रात्रि दिने, मोर दुख न जाने कौन जन। ये कहने से, ये सुनने से एकदम हृदय पिघलता है। श्री कृष्ण अपनी श्री कृष्ण अपनी दशा को वर्णन कर रहे हैं और राधा जी को कैसे संबोधन कर रहे हैं। हे प्राण प्रिय, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, सुन मोर ए सत्य वचन, मैं सच्ची सच्ची एक बात कहूं, आप सबका स्मरण करते हुए झूरू मोई रात्रि दिने, मैं सारा दिन और सारी रात मैं वीरे की अग्नि में जलता हूं, मैं भी सुखी नहीं हूं। आप लोग ये मत सोचो कि मैं बहुत सुख से वहां पर रहता हूं, मैं दिन रात आप लोगों के वीरे में मैं जलता रहता हूं। लेकिन हाय, मोर दुख ना जाने कौन जन, मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। देखो कैसी स्थिति है। श्री कृष्ण द्वारका में, ब्रजवासी राधा जी सब ब्रज में चारों ओर श्री कृष्ण की लीला का स्मरण का उद्दीपन हो जाता है। जमुना जी को देखकर, हाँ कृष्ण यहाँ पर ये किए थे, गोवर्धन जी को देखकर, हाँ कृष्ण ये किए थे, उस तमाल वृक्ष पर खड़े होकर वंशी बजाई थी। तो इन सबके पास तो एक सहारा है। और क्या सहारा है? एक दूसरे का सहारा है। कंधा तो है रोने के लिए।
अपने दुख को तो प्रकट कर सकते हैं एक दूसरे के सामने, और चारों ओर जो उद्दीपन है, चारों ओर जो उद्दीपन है वो सब मस्त लीला स्थलियों का, श्रृंगार वट, सेवा कुंज, निधुवन, सब कुछ है। लेकिन वहां श्याम सुंदर जी, वहां कृष्ण के पास क्या है स्मरण करने के लिए, ये देखो। अपने देश को छोड़कर विदेश में बैठे हैं। वो द्वारका तो विदेश ही हो गया उनके लिए। और आसपास कितने कितने प्रकार के लोग हैं, कोई उनके अनुकूल भी हैं, कोई उनके प्रतिकूल भी हैं। सारे यादव तो कृष्ण के अनुकूल नहीं। और किसी प्रसंग के कारण उनके इतने विवाह भी हो गए। सबके साथ उन्होंने अदाद उनकी भावना को, उनके प्रेम को स्वीकार किया। इतनी सुंदर सुंदर रानियों के बीच में रहते हुए भी, इनके इतनी सुख सुविधा में रहते हुए भी, श्री कृष्ण के मुख का वचन देखो क्या कह रहे हैं। मोर दुख न जाने कौन जन, मेरे दुख का तो कोई नहीं समझ सकता, ये कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि वहां पर किसका कंधा लेकर रोएंगे? द्वारका में जब रोते हैं, राधा जी का नाम ले लेके जब रोते हैं, तो किसका कंधा? रुक्मणी के कंधे पे सिर रख कर कहेंगे राधे राधे? सत्यभामा के कंधे पर? देवकी और वसुदेव जी के सामने? उग्रसेन महाराज के सामने? नहीं, वहां पर बड़ी दैन्य दशा है। किसका कंधा लेकर रोएंगे और अपनी बात कहेंगे? बलराम जी को कहेंगे, हाँ थोड़ा सा इंगित जरूर दिया, बलदेव जी को भेजा, जाओ आप ब्रज में जाइए, देखो ब्रजवासियों की थोड़ी रक्षा कीजिए, नहीं तो वो बेचारे मर जाएंगे। लेकिन अपने मन की अंतरंग बात को कहने के लिए कृष्ण के पास द्वारका में कौन है? इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुन मोर सत्य वचन, मेरे सत्य वचन सुनो। आप सबके विरह में मैं दिन रात जलता हूँ, तड़पता हूँ, लेकिन मोर दुख न जाने कौन जन, मेरा दुख तो कोई नहीं समझ सकता। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं देखो, ब्रजवासी जतो जन, माता पिता सखा गण, सबे है मोर प्राण सम। श्री कृष्ण कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं देखो, अभी राधा जी के सामने बात हो रही है। बोलते जितने मेरे ब्रजवासी हैं, माता पिता सखा, ये कौन है? ये मेरे प्राणों के समान हैं, है ना। श्री कृष्ण के प्राण किन में? बोलते मेरे ब्रजवासी, मेरे माता पिता सखाओं में, हाँ मेरे प्राण, ये मेरे प्राणों के समान है। लेकिन तार मध्य गोपीगण, साक्षात मोर जीवन। उन समस्त ब्रजवासियों में ये जो गोपियां हैं, ये मेरी जीवन है। देखो कैसे संबोधन कर रहे हैं कृष्ण। जो माता पिता सखा हैं, वे कौन हैं? ये मेरे प्राणों के समान हैं। और जो गोपियां हैं, वो कौन हैं? साक्षात मोर जीवन, वो साक्षात मेरी जीवन स्वरूप हैं। और फिर श्री कृष्ण रह नहीं पाए और कहते हैं, तुम ही मोर जीवन रे जीवन हो राधे, आप मेरे जीवन की भी जीवन हो। हृदय में जो जिसके प्रति प्रेम था वो सारा उद्गार निकाल दिया ना। ब्रजवासी मेरे प्राणों के समान हैं, और उनमें जो गोपियां, वो मेरी जीवन हैं। लेकिन हे राधे, आप तो मेरी जीवन की भी जीवन हो, जीवन है रे जीवन। अब इसको व्याख्या कैसे करें? ये तो समझने की बात है। और एक कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, बड़ी मार्मिक बात। ऐसे प्रेम के उद्गार निकल रहे हैं, ध्यान से सुनो। कहते हैं, प्रिया प्रिय संग हीना, प्रिय प्रिया संग बिना। ध्यान से सुनना, सिर्फ प्रिया नहीं कह रहे, एक जगह प्रिय कह रहे हैं, एक जगह प्रिया कह रहे हैं। तो सुनो, प्रिया प्रिय संग हीना, प्रिय प्रिया संग बिना, नाही जिए ए सत्य प्रमाण, मोर दशा सुने जबे, तार एई दशा हवे,
ए भय दुहे राखे प्राण। कृष्ण कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं प्रिय प्रिय संग ही ना, अर्थात इसको सार में समझने का मैं प्रयास करूंगा कि प्रिया और अपने प्रियतम के बिना रह नहीं सकती और प्रियतम अपने प्रिय के बिना रह नहीं सकता, ये सत्य प्रमाण है। और वहां पर शब्द लिखा ना ही जिए, जी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, यही सत्य प्रमाण। श्री कृष्ण कह रहे ये सत्य बात है। परंतु कैसे फिर वो एक दूसरे के बिना अपने प्राणों को रखे हुए हैं? समझने का प्रयास करें। पहले कह रहे हैं कि प्रियतम और प्रिय और प्रिय और प्रियतम ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये भी एक प्रेम की इतनी ऊंची सीमा कि ऐसा लगता है उसके बिना जी नहीं सकते। ये सत्य प्रमाण है, ये सच बात है। लेकिन कैसे वो एक दूसरे के बिना, अर्थात अलग होते हुए भी कैसे एक दूसरे के बिना वो अपने प्राणों को रखे हुए हैं? ए भय दुए राखे प्राण। कैसे रखे हुए? कि मेरी दशा, मोर दशा सुने जबे तार यही दशा हवे। सिर्फ इसलिए अपने प्राण रखे हुए हैं कि हम अपनी दशा को कैसे वर्णन करें। प्रियतम ये सुनकर दुखी हो जाएंगे या फिर प्रिया वो सुनकर दुखी हो जाएगी, इसलिए अपने प्राणों को बड़े संभाल कर रखा हुआ है कि हमारी हृदय की वेदना कहीं वहां तक पहुंच ना जाए, क्योंकि उनको दुख होगा। कह रहे हैं तोमा सवार प्रेम रसे आमाके करिला वशे, आमी तोमार अधीन केवल, तोमा सवा छाड़िया आमा दूर देश लैया, राखी आचे दुर्दैव प्रबल। आप सबके प्रेम का मैं इतना वशीभूत हूं, मैं सिर्फ आपके ही अधीन हूं। हे कृष्ण कह रहे हैं हे राधे, आप सबके प्रेम के रस में आपने मुझको वश कर लिया और मैं आपके ही अधीन हूं। आप सबको छोड़कर, अपने जीवन को भी, अपने प्राणों को छोड़कर जो मैं दूर देश चला गया, इसके पीछे कारण क्या है? बोलते हैं दुर्दैव प्रबल, विधाता ही इसके पीछे कारण है। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे विधाता मैं हूं विधाता मतलब यहाँ पर कौन है? दुर्दैव। बोलते ये मेरा दुर्दैव है, मेरा दुर्भाग्य है कि आप लोग जो मेरे जीवन है, आपको छोड़कर भी मेरे को दूर देश जाना पड़ा है। क्यों जाना पड़ा? इसके पीछे कारण क्या? वहां इतने सारे विवाह करने थे सुंदर सुंदर रानियों के साथ, इसलिए दूर देश जाना पड़ा। वहां पर राजभोग करना था, इसलिए जाना पड़ा। वहां पर इतने सेवक मिलते, इसलिए जाना पड़ा। वहां पर सुख से रहना था, इसलिए जाना पड़ा। हर रानियों से 11-11 संतान उत्पन्न करना, इसलिए जाना पड़ा। ये कोई भी एक मुख्य कारण नहीं है। क्या कारण है? एकमात्र श्री कृष्ण का प्रेम अपने ब्रजवासियों के प्रति। उस प्रेम के पीछे श्री कृष्ण का कितना बड़ा त्याग है। क्या त्याग? यदि मैं ब्रज में रहूंगा तो जरासंध और जैसे कितने असुर ब्रज में आक्रमण करेंगे, और मेरे किसी ब्रजवासी को थोड़ा सा भी आघात यदि हो जाएगा, उन पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना हो, इसलिए श्री कृष्ण दूर देश चले गए। अपने आप को ब्रज से इतना दूर कर दिया कि अब जो आक्रमण होगा द्वारका पर हो, लेकिन ब्रज पर किसी का कोई आक्रमण ही नहीं होगा, क्योंकि मैं वहां पर ही नहीं हूं। मैं जहां पर होऊंगा तो मेरे से ही तो वैर है, किसी और से तो कोई शत्रुता नहीं है, मेरे से शत्रुता है।
तो अपनी शत्रुता, उस वैर को दूर करने के लिए वो द्वारका में आक्रमण करेंगे ना, लेकिन मेरे ब्रजवासी तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने आप को ही इतना दूर ले गए। अपने प्राणों की रक्षा का मतलब अपने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। ये है प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा सीधी नहीं, उसमें त्याग होता है। इतना बड़ा त्याग, उन सारी लीला स्थलियों को त्याग करके, अपने प्रियजनों को त्याग करके श्री कृष्ण द्वारका में चले गए, है ना। कोई सुख के कारण नहीं, कोई राजभोग के कारण नहीं, कोई नाना प्रकार के रानियों से विवाह करने के कारण नहीं, बस एक ही कारण था मस्तक में, मेरे ब्रजवासियों की रक्षा हो, किसी को पता ही ना लगे मेरा उनके साथ कोई संबंध है। अच्छा, आप वहां चले गए, असुरों को आपने मार दिया, बहुत असुरों को मार दिया, अब बीच बीच में आ जाओ ना मिलने के लिए, बीच बीच में आ जाओ, मिलकर चले जाना। बोलते नहीं, यदि मैं बीच बीच में आ गया तो उसमें दो बहुत बड़ी क्षति होंगी, बहुत दो हानि होंगी उसमें। एक क्या, जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे वैरी हैं, उनको पता लग जाएगा मैं बीच बीच में वहां जाता हूं तो मेरे ब्रजवासियों के साथ मेरा कोई संबंध है, तो मेरी कमजोरी उनके हाथ में आ जाएगी, और जहां मेरी कमजोरी उनके हाथ में आ जाएगी तो वो फिर कोई हानि, कोई क्षति ना पहुंचा बैठे मेरे ब्रजवासियों पर। एक ये कारण, और दूसरा कारण इससे भी ऊंचा कारण कि अगर बीच में मैं गया और अपनी गोपियों से, ब्रजवासियों से मिला, थोड़े दिन उनको मैंने सुख दिया, और फिर जब मैं वहां से लौटकर फिर द्वारका आऊंगा, दूर देश आ जाऊंगा। हमारे गुरुजी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, एक तवे पर जो रोटियां बन रही हैं वो तवा इतना गर्म होता है ना, उस तवे को शांत कैसे किया जाता है उस पर पानी डाल दो लेकिन जलते हुए तवे पर यदि पानी डाल दिया जाए तो कैसा होता है, वो पानी शब्द करता हुआ, भाप बनता हुआ सुड़ करके उड़ जाता है ना। कृष्ण विचार कर रहे हैं वो लोग तो पहले से ही, मेरे ब्रजवासी पहले से ही तड़प रहे हैं उस वीरे में मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और मैं अगर फिर आता हूं बीच में उनसे मिलने के लिए तो ऐसे ही है, गरम तवे पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करना, उस वीरे अग्नि में संतप्त ब्रजवासियों पर अपने मिलन का, सुख का छिड़काव करना, और फिर उनको छोड़कर जब मैं फिर जाऊंगा वापस, फिर वो जीवित रह पाएंगे कि नहीं, ये कहना कठिन है, ये कहना बहुत कठिन है कि वो जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। ये तो और ज्यादा भयंकर हो जाएगा, इसलिए मैं जाऊं ही नहीं और दूर ही रहूं। इसलिए मोर दुख ना जाने कौन जन, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे दुख को कौन समझेगा कि मैं यहाँ पर सुखी नहीं हूं, मैं अपने प्रियजनों के निकट जाकर ही परम सुखी होना चाहता हूं, लेकिन उनकी रक्षा कर लिए, उनके सुख विधान के लिए, उनके आनंद को वर्धन करने के लिए, उनको विप्रलंब रस का स्वाद देने के लिए मैं ही त्याग करके दूर चला जाऊं। ये श्री कृष्ण का त्याग है, और वो त्याग क्यों है, क्योंकि वहां अथाह प्रेम है, और इसलिए हर प्रेम में सबसे मुख्य क्या है, त्याग है, सबसे मुख्य त्याग है। इसलिए यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण अपनी ये मधुर मधुर लीलाओं को इतना विस्तार जो करते हैं, किस लिए,
जो आत्म राम मुनिगण है, जो आत्मा में रमन करने वाले, उनको अपनी ओर आकर्षण करने के लिए। अपनी आत्मा में रमन करने वाले मतलब समझते हो, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई आकर्षण नहीं है संसार से। ना उनको वस्त्र चाहिए, ना उनको खाने के लिए चाहिए, ना उनको सोने के लिए चाहिए। एकदम अपने हृदय को ऐसा बना लिया, एकदम निरपेक्ष। लेकिन उससे भी ऊपर कुछ चाहिए। ये आप कहेंगे, हम लोग कहेंगे ये स्थिति तो बड़ी ऊंची स्थिति है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर का भी एक स्तर है। इसके ऊपर का भी एक स्तर है, और वो स्तर क्या है? बोलते वो कृष्ण प्रेम एक स्तर है ना। एक उदाहरण बताता हूँ। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे, रास्ते में मैं भक्तों को कुछ कथा सुना रहा था। एक परिवार मिला, बहुत सीधा साधारण सात्विक परिवार। वो इतने सीधे लोग, दिन में 4-5 घंटा काम करते हैं, और जितना पैसा कमाते हैं उससे पूरा परिवार का आराम से चल जाता है ना। और बहुत सादगी है, सारे गुण संपन्न हैं, मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वही विचार लेकर चलते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना, बात बहुत अच्छी है। लेकिन इसके ऊपर का भी एक स्तर है, इसके ऊपर का भी एक लेवल है। यहाँ तक तो सब अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर भी एक बात है। वो क्या है? मैंने पूछा, आप 4-5 घंटा काम करते हो, आपको और भी बिजनेस और भी काम मिल सकता है? बोलते हाँ मिल सकता है। तो आप करते क्यों नहीं? बोलते जरूरत ही नहीं, मेरा परिवार आराम से चलता है, हमको किसी वस्तु की और आवश्यकता ही नहीं है, लग्जरीज की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा परिवार बड़े अच्छे से चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने परिवार की चिंता करते हो, थोड़ा सा और काम करके आप कृष्ण परिवार की चिंता नहीं कर सकते? कि मैं 3 घंटा अगर और मेहनत करके काम कर लूँ, और वो 3 घंटे काम करने का जो मेरे को अर्थ, जो मेरे को धन प्राप्त होगा, उसको मैं अपने गुरु जी की सेवा में लगा दूंगा, उसको मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा, किसी भक्तों की सेवा में लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो सामग्री भी है काम करने की, मेरे पास समय भी है वो काम करने का, मेरे पास वो परिवेश भी है काम करने का। लेकिन बस मेरे को अपने परिवार का जितना चाहिए था उतना मैंने काम करके, कमाई करके उनको पालन पोषण करना है। तो इसका मतलब वो केंद्रित, वो सेंटर तो अपना परिवार ही हुआ। लेकिन इससे ऊंचा भी एक और है, वो है कृष्ण परिवार। अपने उस धन को कितने प्रकार सेवा में लगा सकते हैं। ग्रंथों का वितरण करने के लिए। अभी अंबाला में मैंने सुना, मेरे भक्तों ने हमको बताया, अंबाला में हमारे भक्त गुरु जी के ग्रंथ लेकर गए, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई आयोजन हो रहा था, कोई कीर्तन का कोई आयोजन था। हजारों लोग उस पार्क में आए हुए। तो हमारे भक्त लोग जाकर वहाँ पर कीर्तन किए, वहाँ के मंत्री जी भी वहाँ पर आए, और सारे भक्त इधर उधर चारों ओर फैल गए, और सबको ग्रंथ वितरण किए। सबको कहा आप एक ग्रंथ ले लो, आप एक ग्रंथ ले लो, आप एक ग्रंथ ले लो। किसके लिए किया गया? अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए। और उन्होंने कितने सारे ग्रंथ वहां पर वितरण किए, है ना। तो इन ग्रंथों को वितरण करना भी तो बहुत बड़ा दान है ना। तो अगर मेरे पास मान लो 5,000 रुपया है, जो मैं और कमा सकता हूँ 2 घंटा और काम करके, तो मैं वो 5,000 रुपया दे नहीं सकता कि हाँ ये 5,000 के ग्रंथ हैं,
आप किसी आयोजन में आप बांट देना, समाज को, लोगों में बांट देना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो जहाँ पर हरि, गुरु और वैष्णव, जहाँ पर ये सेंटर्ड होंगे, तो थोड़ा सा और परिश्रम करके उनकी सेवा के लिए भी तो कुछ सोचेंगे ना, बस अपने परिवार की सेवा के लिए सब सोचा जाएगा। तो यहीं पर पता लग जाएगा हमारा सेंटर क्या है। मेरा परिवार ही मेरा जीवन का सेंटर है ना, भगवान मेरे जीवन का सेंटर है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि अपने परिवार को सेंटर नहीं करना है, लेकिन वो करते हुए भी भगवान को सेंटर्ड करना है। तो वैसे ही जो वो त्याग भगवान के लिए किया जाएगा, उस त्याग के साथ साथ ही प्रेम करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा, वो अपने आप ही हो जाएगा। और ये अनुभव की बात है, ये कहने से और सुनने से भी समझ आने वाली बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। तो इसलिए श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान अपनी उन लीलाओं का विस्तार करके आत्मराम जो मुनिगण हैं उनको अपनी ओर आकर्षण करते हैं, उनको भक्ति में लगाते हैं। आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल इसी समय इंग्लिश की कथा होगी और फिर इसी प्रसंग को हम फिर परसों फिर हम इसी प्रसंग को आगे श्रवण करेंगे। धीरे धीरे जितना भी समय लगेगा, लेकिन बड़े विस्तार से एक एक बात को अच्छे से समझते हुए, उसका मंथन करते हुए और उसका अनुभव करते हुए, हम लोग इस ग्रंथ को पूर्ण रूप से श्रवण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब जो इतने पेशेंस से, इतने ध्यान से श्रवण करते हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप मेरे लिए सभी बड़े सम्माननीय हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, क्योंकि आपके कारण ही मुझको इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ कथा कह पाऊँ। इसलिए आप लोगों के कारण ही मेरे को ये प्रेरणा का बल प्राप्त होता है, नहीं तो मैं किसको कथा सुनाऊंगा। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा सुनकर इसको बस कथा तक ही सीमित नहीं रखना। जो कुछ श्रवण किया उसका पूर्ण रूप से अपने मन में उसका मंथन करना है और इस विचार रखना है कि हमारे जीवन का सेंटर कौन है। जो घर परिवार वाले निश्चित रूप से अपने घर के बच्चे, पति पत्नी सब घर का सेंटर होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। परंतु भगवान को और गुरु जी को प्रायोरिटी पर रखकर उनको श्रेष्ठ स्थान देकर फिर अपने परिवार का, संसार का जो भी कुछ करना है उसमें फिर दोष नहीं लगता है ना। परंतु अगर भगवान को भूलकर उनको सेकेंडरी, उनको गौण बनाकर और अपने परिवार को ही मुख्य बनाया जाएगा, वहां पर फिर दोष आता है। क्योंकि वास्तव में हम सब कौन हैं? हम सभी भगवान के दास हैं, है ना। तो कुछ छोड़ना नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, ये सब नहीं, परंतु एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक विचारधारा को लेकर यदि हम चलते हैं तो उसमें फिर कोई दोष नहीं लगता है। और विचार करना, भगवान की सेवा, अपने गुरु जी की सेवा, वैष्णव की सेवा, इसमें लगता तो है कि हमने कुछ, हमारे जेब से कुछ चला गया या फिर हमारा समय चला गया, लेकिन देखना इसी त्याग में ही प्रेम है, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही त्याग है। हरे कृष्णा।